नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक उनसे जुड़ी एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है कि काम वासना पर और उनके विचारों पे काबू कैसे पाएं। एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर कामुकता के विचार चलते रहते हैं, जिसके बारे में सोच सोच कर मैं अपनी काफ़ी समय और ऊर्जा बर्बाद करता हूँ, जिसके कारण मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या आप जानते हैं कि कामुकता क्या होती है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि कामुकता का मतलब क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में कुछ आवश्यकता होती है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है। फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो उसमें धन के प्रति आकर्षण यानी धन की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना एक प्रकार की कमी है, आवश्यकता की भावना के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब यह आवश्यकता शारीरिक हो तो हम इसे कामुकता कहते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, मैं समझ गया कि कामुकता का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर कहाँ से आता है और कैसे उत्पन्न होता है? बुद्ध ने कहा, कामुकता कहीं से नहीं आती, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मौजूद है और यह वहाँ होने ही चाहिए, क्योंकि यह मानव जाति का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब कामुकता स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर हम लोग कामुकता को गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कामुकता को गलत नज़रिए से देखने लगे हैं। इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। कामुकता गलत नहीं है, लेकिन बेलगाम कामुकता होना गलत है। हमेशा हमें उसके बारे में सोचना, उसके लिए ही जीना गलत है, और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना वो भी गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी कामुकता होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल है, क्योंकि आखिर वह जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की कामुकता को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, मैं बुद्ध को नहीं जानता, आप मुझे बताइए। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी कामुकता का उपयोग केवल संतान पैदा करने के लिए करते हैं, न तो इनसे आनंद लेने के लिए, न ही इसका आनंद लेने के इरादे से, क्योंकि प्रकृति ने जानवरों को इतना सोचने की क्षमता नहीं दी है कि वे अपनी वासना को अपनी क्षणिक खुशी का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपनी सोच की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में अपने पाई गई जाने वाली हर चीज़ का उपयोग अपनी खुशी और आनंद के लिए करने का प्रयास करें। हम इंसानों ने कामुकता के साथ भी यही किया है, इसे अपनी आनंद और आनंद का आधार बना लिया है। वही भावना जो प्रकृति ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए हमारे अंदर पैदा की है, हमने इसे अपनी जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है, और यह बेलगाम मानवीय कामुकता ही इसके गलत होने का कारण है। लड़के ने बुद्ध से कहा, लेकिन यह कामुकता हावी क्यों है? इसके बेलगाम होने के कारण क्या हैं? बुद्ध ने कहा, अनियंत्रित कामुकता के 4 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण है जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य न होना। और बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं तब भी आपके मन में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त रहता हूँ तो मेरे मन में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे मन में अन्य विचार चल रहे होते हैं, अश्लील विचार नहीं आ सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, और यदि हम उस लक्ष्य के पीछे पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तब हमारे पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा
इन फालतू विचारों को अपने दिमाग में लेने के लिए, और अगर ऐसे विचार आते भी हैं, एक मजबूत लक्ष्य के बारे में हमारे विचार आसानी से उन्हें हमारे दिमाग से हटा देंगे। लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के पास मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य का अभाव है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत लक्ष्य नहीं है और आप इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई उद्देश्य को लेकर भ्रमित हैं, तो फिर बुद्ध ने कहा, कामुकता का द्वारा दूसरा कारण यह है क्योंकि समाज के इस गलत कहकर दबाने की कोशिश करते हैं। कामुकता को एक बड़े वर्ग का द्वार सदैव संदेह की दृष्टि से देखा गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अपने प्रजनन और अंगों को शरीर के बाकी में अंगों के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी होते हैं, ठीक हमारे अन्य अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि की तरह, जो अपना काम करते हैं जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ अधिक रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज़ रहस्यमय हो जाती है तब लोगों की इसके प्रति एक अलग रुचि जागृत हो जाती है, जिसके कारण लोग जाने अनजाने में कामुकता की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है, यह अधिक ताकत के साथ उभरता है, और कामुकता के विचारों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो, आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर कौन सी आई? लड़के ने कहा, बुद्ध, सबसे पहले तस्वीर मेरे मन में आई वह एक आम की थी। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, वे हमारे अंदर और अधिक मजबूती से उभरते हैं। इसीलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश न करें। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को कामुकता की प्रधानता का तीसरा कारण है कि हम अपने विचारों से अवगत नहीं हैं। हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे दिमाग में कैसे विचार चल रहे हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों की ओर एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग उससे जुड़े और भी विचारों के हमारे सामने रखने लगता है, और फिर इसी प्रकार हमारा मन विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिस पर हम भ्रमित हो जाते हैं। अश्लील विचारों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमने एक बार किसी को देखकर एक अश्लील विचार अपने मन में बना लिया है। जब हमारा मन स्वतः नहीं है, इन विचारों की एक श्रृंखला बना लेता है, जिसके बारे में मन और दिमाग सोच कर हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठ रहे विचारों पर ध्यान देना ज़रूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरे विचारों और अश्लील विचारों वाले लोग की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कामुकता हावी नहीं हो पाती, लेकिन कुछ अश्लील लोग के साथ रहने से व उसके कारण जानने से यह हम पर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए बुरे विचारों और बालों वाले और अश्लील लोगों से दूर रहना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह समझ में आ गया कि कामुकता किस प्रकार हावी हो सकती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि कामुकता की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है, और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तब हमारे अंदर कामुकता की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारी खुशियाँ में बदल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्यार मानते हैं, और जो ऊर्जा खर्च करने लगते हैं वह परिवर्तित नहीं है। शरीर के भीतर कामुकता की ऊर्जा को बदलने के लिए सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके आगे दुनिया की सारी खुशियाँ फीकी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान में आने के बाद
आप वो सब सोचकर और उसे नहीं करते, लेकिन आप इससे ऊपर उठ चुके हैं और फिर यह सारी हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध को ध्यान न कहाँ से करूं, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आप अपने साथ अकेले समय बिताना शुरू करें, क्योंकि जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं आप उसे ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। और जब आप स्वयं को जानने लगते हैं, यह सभी भौतिक सुख आपको छोटे लगेंगे और फिर एक दिन जब आपकी इच्छा के बिना आपके मन में किसी तरह के विचार उठना फिर एक दिन बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने जैसे कि सुना, गौतम बुद्ध हमें अपने इन काम वासना के विचारों पे रूपांतरित करने के लिए, इसे बदलने के लिए ध्यान एक ऐसा ज़रिया है जो बड़े से बड़े दिमाग और उसे मन को स्थिर भी करता है। तब हम काम वासना की इस सोच से और बातों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए कमेंट करके उसे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।